दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिसका आधा हिस्सा एशिया और आधा हिस्सा यूरोप में वाक़ है। एक ऐसा मुल्क जिसने सदियों तक पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की और आज भी दुनिया इसकी तारीख, इसकी तरक्की और इसकी सकाफत की दीवानी है। आखिर इस मुल्क ने इतनी हैरत अंगेज तरक्की कैसे की? वो कौन से राज हैं जिसने इसे दुनिया के अमीर तरीन और खूबसूरत तरीन ममालिक की सफ में ला खड़ा किया? क्या आप जानते हैं कि तारीख का रुख बदलने वाले अजीम जंगजू अर्तुगरुल गाजी और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़ है? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जा रहे हैं जहां हम तारीख के सफ़ात भी पलटेंगे और आज के जदीद तुर्की को भी फुली एक्सप्लोर करेंगे। हम चलेंगे इस्तांबुल की मसरूफ और रंगीन रातों में और देखेंगे कि यहाँ की शहरी जिंदगी कैसी है। हम बात करेंगे यहाँ के रस्म व रवाज की और ये भी जानेंगे कि तुर्की की खवातीन की जिंदगी कैसे होती है। क्या वहाँ आज भी शादियाँ खानदान की मर्जी से होती हैं या फिर वहाँ लव मैरिज का ट्रेंड ज्यादा है? वहाँ लड़कियों को किस तरह की आज़ादी हासिल है और तुर्की का लाइफस्टाइल कितना मॉडर्न हो चुका है? हम गहराई में उतरेंगे इस अजीम तारीख के जहाँ सुल्तान मोहम्मद फातेह के इस्तांबुल को फतह करने की दास्तान मौजूद है और जहाँ सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की वो सियासी हिकमत अमली है जिसने सल्तनत को बचाए रखा। यही नहीं, हम तुर्गत अलप और अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी के इन चंद अहम पहलुओं पर भी बात करेंगे जिन्होंने इस सल्तनत की बुनियाद रखी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको मशहूर कर देगा। लेकिन इस हैरत अंगेज सफर का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो दुनिया के किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो चलिए अब बगैर किसी ताख़ीर के बढ़ते हैं अपनी कहानी के अगले हिस्से की तरफ और खोलते हैं तुर्की की तारीख का वो पहला सुनहरी बाब जो बुर्सा शहर से शुरू होता है जहां उस्मानियों के ख्वाबों ने जन्म लिया था। दोस्तों, तुर्की के इस शहर अंगेज सफर का आगाज इस शहर से होता है जिससे उस्मानिया सल्तनत का पहला दारुल खिलाफा होने का एजाज हासिल है, यानी खूबसूरत और तारीखी शहर बुर्सा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शहर की मिट्टी में तारीख के वो अजीम किरदार आराम फरमा रहे हैं जिनके नाम सुनकर कभी यूरोप के बड़े बड़े बादशाहों पर लर्जा तारी हो जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी और इनके अजीम वालिद अर्तुगरुल गाजी की, जिनके मज़ारात मुबारक आज भी अकीदतमंदों के लिए किसी रूहानी पनाहगाह से कम नहीं हैं। जब आप बुर्सा में उस्मान गाजी और सोगोत में अर्तुगरुल गाजी के मज़ार मुबारक पर कदम रखते हैं तो वहाँ का खामोश और पुरवकार माहौल आपको सदियों पीछे एक ऐसे दौर में ले जाता है जहाँ तलवारों की खनखनाहट और घोड़ों के टापों की आवाज़ें गूंजती थीं। लेकिन यहाँ पहुंचकर ज़हन में सबसे पहला सवाल ये उभरता है कि आखिर एक छोटे से कबीले के सरदार ने इतनी बड़ी सल्तनत की बुनियाद कैसे रख दी जिसने आगे चलकर 3 बरे-आज़मों पर राज किया। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी जो महज एक बहादुर जंगजू नहीं बल्कि कमाल की सियासी और जंगी हिकमत अमली के मालिक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक हक और इंसाफ का परचम बुलंद रखा और इनकी यही तरबियत इनके बेटे उस्मान गाजी के काम आई जिन्होंने इस ख्वाब को हकीकत का रूप दिया। इन मज़ारात पर खड़े होकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो क्या जज्बा था जिसने इनके साथियों खसूसन वफादार और नडर जंगजू तुर्गत अलप को कभी झुकने नहीं दिया। तुर्गत अलप जिन्होंने अपनी मशहूर कुल्हाड़ी से तारीख के बड़े बड़े मार्कों का रुख मोड़ दिया और उस्मानी सल्तनत के कयाम में एक मजबूत सतून साबित हुए। इनकी बहादुरी की दास्तानें आज भी तुर्की के बच्चे बच्चे की जबान पर हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी खुफिया तदबीर थी जो आज के जदीद दौर के मुअर्रिखीन भी समझने से कासिर हैं? आखिर वो क्या राज था जिसने इन गुमनाम जंगजुओं को तारीख के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन हुक्मरानों की सफ में ला खड़ा किया? दोस्तों, कहानी सिर्फ इन अजीम जंगजुओं पर ख़त्म नहीं होती बल्कि जब हम तुर्की की तारीख के सफ़हात मजीद पलटते हैं तो हमारे सामने 2 ऐसे नाम आते हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह और सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। सुल्तान मोहम्मद फातेह जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में कुस्तुनिया यानी आज के इस्तांबुल की नाकाबिल तस्खीर दीवारों को गिराकर
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम बशरत को पूरा किया जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा था। इनकी जंगी जहानत आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। उन्होंने समंदर में कश्तियां चलाकर बाज़ंतीनी सल्तनत का वो गरूर खाक में मिला दिया जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। लेकिन यहाँ एक नया सवाल जन्म लेता है कि एक नौजवान के अंदर इतना बड़ा अज़म और इतनी गैर मामूली ताकत कहाँ से आई। और फिर तारीख हमें ले जाती है सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर में, एक ऐसा दौर जब उस्मानी सल्तनत को यूरोप का बीमार मर्द कहा जा रहा था और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन इसे टुकड़े टुकड़े करने की साजिशें कर रहे थे। इस इंतहाई नाजुक वक्त में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने जिस सियासी दूरंदेशी सहूनी ताकतों के सामने चट्टान की तरह खड़े होने और अपनी खुफिया इंटेलिजेंस के नेटवर्क से सल्तनत को कई दिहाइयों तक संभाले रखा, वो तारीख का एक ऐसा हैरत अंगेज बाब है जिसे दुनिया आज भी सलाम करती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी मजबूत हिकमत अमली और इतने अजीम रहनुमाओं के बावजूद ये अजीम सल्तनत जवाल का शिकार हो गई? वो कौन सी अंदरूनी गद्दारी और बैरूनी साजिशें थीं जिन्होंने इस शानदार खिलाफत का चिराग गुल कर दिया? यही वो तारीखी मोड़ है जहां से जदीद तुर्की के अरूज की एक बिल्कुल नई और चौंका देने वाली कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां पुरानी रवायात और जदीद दुनिया का एक ऐसा टकराव होता है जिसने आज के तुर्की को जन्म दिया। और अब हमारी नजरें इस्तांबुल के इस अजीम समंदर की तरफ उठती हैं जहां जदीद दुनिया के सबसे बड़े राज छुपे हुए हैं। दोस्तों, तारीख के इन सुनहरे और सहरंगेज सफात को पलटने के बाद अब हमारी कहानी हमें ले जाती है तुर्की के दिल यानी इस्तांबुल की इन चमकती दमकती और मसरूफ सड़कों पर, जहां माजी और मुस्तकबिल एक दूसरे के गले मिलते हुए नजर आते हैं। इस्तांबुल दुनिया का वो वाहिद शहर जो दो बरआज़मों के बीचों बीच आबाद है, जहां एक तरफ एशिया की रवायती मेहमान नवाजी है तो दूसरी तरफ यूरोप की मॉडर्न और तेज रफ्तार जिंदगी का रंग झलकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शहर की पुरसकून नजर आने वाली गलियों और यहाँ की खूबसूरत शहरी जिंदगी के पीछे कितने गहरे राज छुपे हुए हैं? जब आप रात के वक्त इस्तांबुल के मशहूर बॉस्फोरस ब्रिज पर खड़े होते हैं जहाँ नीचे समंदर की स्याह लहरों पर कश्तियों की रोशनाइयाँ तैर रही होती हैं, तो इंसान एक सैर में मुब्तला हो जाता है। यहाँ की नाइट लाइफ यानी रात की जिंदगी इतनी मुतहरिक और रंगीन है कि लगता है ये शहर कभी सोता ही नहीं। हर मोड़ पर मौसीकी, कैफे और लोगों का हजूम दिखाई देता है। मगर यहाँ एक बड़ा सवाल ये उभरता है कि एक ऐसा मुल्क जिसकी बुनियादें इतनी गहरी इस्लामी तारीख से जुड़ी हों, वो अचानक दुनिया का इतना मॉडर्न और ओपन कल्चर वाला मुल्क कैसे बन गया? आखिर यहाँ के लोगों ने अपनी कदीम उस्मानी रवायात और मगरबी तर्ज जिंदगी के दरमियान ये हैरत अंगेज तवाज़न कैसे कायम कर लिया? और क्या ये मॉडर्न लाइफस्टाइल वाकई इतना पुरसुकून है जितना बाहर से दिखाई देता है? दोस्तों, इस्तांबुल की इस मॉडर्न लाइफ का सबसे दिलचस्प और खूबसूरत हिस्सा यहाँ की खवातीन और इनका तर्ज जिंदगी है जो दुनिया भर के सियाहों को हैरत में डाल देता है। तुर्की की खवातीन इंतहाई खुद एतमाद, तालीम याफ्ता और जिंदगी के हर शोबे में मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई नजर आती हैं, चाहे वो बिजनेस हो, सियासत हो या शोब्स। लेकिन अक्सर बाहर से आने वाले लोगों के ज़हन में ये सवाल बार बार घूमता है कि एक मुस्लिम मुआशरा होने के नाते वहाँ लड़कियों को किस हद तक आज़ादी हासिल है और इनके समाजी हकूक़ क्या हैं। वहाँ की लड़कियाँ अपने लिबास से लेकर अपनी तालीम और कैरियर तक के तमाम फैसले खुद करने की मुकम्मल आज़ादी रखती हैं और इनका फैशन सेंस दुनिया भर में मशहूर है। मगर जब बात आती है इनकी ज़ाती ज़िंदगी और सबसे अहम फैसले यानी शादी की, तो वहाँ की सूरत हाल और भी चौंका देने वाली है। क्या तुर्की के इस जदीद मुआशरे में आज भी शादियाँ ख़ानदान की मर्जी और पुराने रस्म व रवाज के मुताबिक होती हैं, या फिर वहाँ लव मैरिज यानी पसंद की शादी का ट्रेंड पूरी तरह हाईजैक कर चुका है? इस जदीद दौर में भी तुर्की की लड़कियां अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब कैसे करती हैं और क्या इनके दिलों में आज भी अपनी सदियों पुरानी रवायात के लिए कोई एहतराम बाकी है या वो मगरबी रंग में बिल्कुल रंग चुकी हैं? दोस्तों, अगर हम तुर्की के ख़ानदानी निज़ाम और शादी के रस्म व रवाज की गहराई में जाएं, तो हमें रवायात का एक ऐसा खूबसूरत इम्तजाज मिलता है जो शायद दुनिया के किसी और मुल्क में देखने को ना मिले। तुर्की में शादियां सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो खानदानों का मिलाप होती हैं, जहां आज भी मंगनी से लेकर
मेहंदी की रात यानी किनाग जैसी तक की तमाम रवायात को बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है, जिसमें रवायती मूसीकी और रक्स लाजमी हिस्सा होते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद क्या आप जानते हैं कि जदीद लाइफस्टाइल और बदलते हुए मुआशी हालात ने तुर्की के खानदानी ढांचे पर क्या असरार डाले हैं? आजकल की तुर्की की शहरी जिंदगी इतनी महंगी और चैलेंजिंग हो चुकी है कि वहाँ की नौजवान नस्ल के लिए शादी करना और घर बसाना एक बड़ा इम्तिहान बनता जा रहा है। तो फिर ऐसे हालात में वहाँ के नौजवान अपनी मोहब्बत और ख़ानदान की जिम्मेदारियों के बीच कैसे तवाज़ुन बरकरार रखते हैं, और क्या वहाँ तलाक की बढ़ती हुई शरह मुआशरे के लिए एक नया खतरा बन रही है? यही वो मोड़ है जहाँ तुर्की की चमकती दमकती मॉडर्न जिंदगी का एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो आम तौर पर सियाहों की नज़रों से उजर रहता है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम अंदरूनी चैलेंजेस के साथ तुर्की दुनिया की एक बड़ी मुआशी ताकत कैसे बना हुआ है। यही वो अगला सस्पेंस है जो हमें तुर्की की इस हैरत अंगेज तरक्की के अनदेखे राजों की तरफ ले जाता है। दोस्तों, तुर्की के खानदानी निज़ाम और मुआशरती ज़िंदगी के इन चौंका देने वाले हक़ाइक़ को जानने के बाद अब हमारी नज़रें इस मुल्ला की इस जुग़राफियाई और मुआशी ताकत की तरफ उठती हैं जिसने इसे पूरी दुनिया का लाडला बना दिया है। तुर्की कोई आम मुल्क नहीं है, बल्कि ये कुदरत का एक ऐसा अनमोल शाहकार है जो चारों तरफ से इंतहाई अहम और खूबसूरत समुद्रों से घिरा हुआ है, जिनमें बहरिए रूम, बहरिए असवद और बहरिए एजन शामिल हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये समंदर सिर्फ सियाहों के दिल बहलाने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये तुर्की की मुआइशत और इसकी आलमी ताकत की वो शहरग हैं जिन पर पूरी दुनिया की तिजारत का इन्हिसार है। खास तौर पर बॉस्फोरस का वो तंग समुद्री रास्ता जो न सिर्फ एशिया और यूरोप को अलग करता है, बल्कि बैनुल अक़वामी सियासत का सबसे बड़ा मरकज भी है। मगर यहाँ पहुँचकर ज़हन में एक बहुत बड़ा सवाल ये उभरता है कि आखिर तुर्की ने अपने इन समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करके दुनिया की सुपर पावर्स को अपने इशारों पर नाचने पर कैसे मजबूर कर दिया। वो कौन सी ऐसी खुफिया समंदरी मुआहदे और स्ट्रेटजीज हैं जिनकी वजह से बड़े बड़े ताकतवर मुमालिक भी तुर्की से बिगाड़ने की हिम्मत नहीं करते? और क्या वाकई इन समुद्रों के नीचे कुछ ऐसे खजाने छुपे हैं जिनका ऐलान तुर्की जल्द करने वाला है? दोस्तों, जब हम तुर्की के समुद्रों की बात करते हैं तो हमारी नजरें खुद ब खुद वहाँ के इन अजीम और इंजीनियरिंग का शाहकार कहलाने वाले ब्रिजेस की तरफ चली जाती हैं, जो सिर्फ दो ज़मीनों को नहीं बल्कि दो अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ते हैं। इस्तांबुल का 15 जुलाई शौदा ब्रिज, जिसे आमतौर पर बॉस्फोरस ब्रिज कहा जाता है, और इसके साथ साथ सुल्तान मोहम्मद फातेह ब्रिज और दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज यानी 1915 चन्नाग किला ब्रिज। ये सिर्फ लोहे और कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, बल्कि तुर्की के अज़म और इसकी बेपनाह तरक्की की जिंदा मिसालें हैं। इन पुलों के ऊपर से गुजरते हुए जब आप एक तरफ एशिया की मिट्टी को छोड़ रहे होते हैं और चंद ही सेकंड्स में यूरोप की सरजमीन पर कदम रखते हैं, तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। लेकिन यहाँ एक नया और इंतहाई चौंका देने वाला सवाल खड़ा होता है कि एक ऐसा मुल्क जो माजी में शदीद माली बहरानों और सियासी तब्दीलियों का शिकार रहा, उसने इतने बड़े और अरबों डॉलर्स के मेगा प्रोजेक्ट्स को रिकॉर्ड वक्त में कैसे मुकम्मल कर लिया? आखिर वो कौन सी जादुई मुआशी पॉलिसी थी जिसने तुर्की को दुनिया के चंद गिने चुने मुमालिक की सफ में ला खड़ा किया, जो इतनी बड़ी और जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर करने की सलाहियत रखते हैं? और इस सब के पीछे असल दिमाग किसका था? दोस्तों, मुआशी तरक्की और इन अजीमुल शान पुलों की चमक दमक अपनी जगह, लेकिन अगर हम आज के मौजूदा हालात की बात करें तो तुर्की इस वक्त तारीख के एक इंतहाई नाजुक और चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है, जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच रखी है। हालिया बरसों में तुर्की को जहां एक तरफ शदीद महंगाई, करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव और मुआशी दबाव का सामना करना पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ इसकी जियोपॉलिटिक्स यानी आलमी सियासत ने इसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां इसका हर फैसला दुनिया का रुख बदल सकता है। आज का तुर्की अपनी खुददार खारजा पॉलिसी की वजह से जहां एक तरफ मुस्लिम उम्मा की आवाज़ बनने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ मगरबी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है। तो फिर ऐसे पेचीदा और मुश्किल हालात में तुर्की का मुस्तकबिल क्या होने वाला है?
کیا وہ اپنی اس شاندار ترقی اور عالمی اثر و رسوخ کو برقرار رکھ پائے گا، یا پھر اندرونی اور بیرونی چیلنجز مل کر اسے ایک بار پھر کسی بڑے بحران کی طرف دھکیل دیں گے؟ یہی وہ سب سے بڑا اور سنسنی خیز سوال ہے جس کا جواب ہمیں ترکی کے اس سفر کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے، جہاں ہم اس پوری کہانی کا وہ ڈراپ سین دیکھیں گے جو آپ کو حیرت کے سمندر میں ڈبو دے گا۔ دوستوں، ترکی کی تاریخ کے عروج و زوال، استنبول کی ماڈرن لائف سٹائل، وہاں کی خواتین کی آزادی اور سمندری راستوں کی جیو پولیٹکس کو سمجھنے کے بعد اب وقت آ گیا کہ ہم اس عظیم ملک کے اس سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھائیں جس نے اسے دنیا کا ایک منفرد شاہکار بنا دیا ہے۔ ترکی کی اصل طاقت نہ تو صرف اس کی ماڈرن اکانومی میں ہے اور نہ ہی صرف اس کے شاندار ماضی میں، بلکہ اس کی اصل طاقت روایات اور جدیدیت کے اس انوکھے ملاپ میں ہے جو دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایک ایسا ملک جہاں اذان کی آواز گونجتی ہے تو لوگ ادب سے سر جھکا لیتے ہیں، اور اسی وقت وہاں کی یونیورسٹیوں اور IT سیکٹرز میں نوجوان نسل دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہوتی ہے۔ ترکی نے دنیا کو یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اپنی ثقافت، اپنے دین اور اپنی تاریخ سے جڑے رہ کر بھی دنیا کی سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ترقی کی بلندیوں کو چھوا جا سکتا ہے۔ یہی وہ سب سے بڑا سبق ہے جو ترکی کا یہ سفر ہمیں دیتا ہے کہ زوال جتنا بھی گہرا ہو، اگر عزم سچا ہو اور اپنے اسلاف یعنی ارطغرل غازی اور سلطان محمد فاتح جیسی حکمت عملی موجود ہو تو قومیں ایک بار پھر دنیا پر راج کرنے کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں۔ دوستوں، برسا کے خاموش مزاح راز سے شروع ہونے والا ہمارا یہ سفر استنبول کے چمکتے ہوئے پلوں اور یہاں کے خوبصورت خاندانی زندگی سے گزرتا ہوا اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہاں کی خواتین اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے بھی ایک ماڈرن معاشرے کی تعمیر کر رہی ہیں، اور کس طرح معاشی اور سیاسی چیلنجز کے باوجود یہ ملک آج بھی دنیا کے نقشے پر ایک مضبوط چٹان کی طرح قائم ہے۔ ترکی کا سفر صرف ایک سیاحتی دورہ نہیں تھا، بلکہ یہ تاریخ، ثقافت اور انسانی عزم کی ایک ایسی زندہ ویڈیو تھی جس نے ہمارے ذہنوں میں موجود تمام سوالات اور تجسس کو ایک خوبصورت اور اطمینان بخش جواب دے دیا ہے۔ اب جب آپ ترکی کا نام سنیں گے یا اس کی خوبصورت سڑکوں کو دیکھیں گے تو آپ کو صرف ایک ملک نظر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو عثمانیوں کے خواب، سمندروں کی سیاست اور ایک زندہ دل قوم کا عروج نظر آئے گا جس نے دنیا کو جینے کا ایک نیا انداز سکھایا ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ ترکی کا یہ شاندار اور سیر انگیز سفر آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اور آپ کی معلومات میں ایک بہترین اضافہ ثابت ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت، یہ کہانی اور ترکی کو ایکسپلور کرنے کا یہ انداز پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں، اور ایسی ہی مزید شاندار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ اب باری ہے آپ کی، نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں فوراً بتائیں کہ آپ ہماری یہ ویڈیو دنیا کے کس ملک اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں، اور ہاں، کمنٹ میں یہ لکھنا مت بھولیے گا کہ ہمارا اگلا سفر کس ملک یا کس شہر کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگلی منزل کا فیصلہ آپ کے کمنٹس ہی کریں گے۔ تو پھر ملتے ہیں ایک بالکل نئے سفر پر ایک نئی اور دلکش ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔